हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। आज हम लोग 5000 प्लस इडुटेरिया के सभी स्मरणीय तथ्य का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 का डिस्कशन कर चुके हैं, आधुनिक भारत के इतिहास का। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आप लोग के पास आसानी से पहुंच सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज लक्ष्य कब निर्धारित किया था? तो ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में निर्धारित किया गया था और 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है, कांग्रेस द्वारा पहला स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? तो ये 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। अगला सवाल है, दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च को शुरुआत किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। गांधी जी के साथ 78 समर्थकों के द्वारा दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी। 6 अप्रैल 1930 को गांधी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा और यहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत होता है कब दोस्तों? तो 6 अप्रैल 1930 को। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एलवा से पेरिस यात्रा से की है। कांग्रेस के 1931 में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों का संकल्प प्रारूपित किया गया था। तो आप लोग को याद रखना है, जो 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और इसमें गांधी जी के द्वारा कहा गया था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। और इसी में जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों का संकल्प प्रारूपित किया था। अगला देखेंगे, सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था 1934 में, जिसके पहले अध्यक्ष थे नरेंद्र देव और इसके जो सचिव थे ये जयप्रकाश नारायण थे। अगला सवाल है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। तो अखिल भारतीय किसान सभा को 1936 में गठित किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और इसके पहले महासचिव एनजी रंगा थे। एनजी रंगा वही व्यक्ति थे जो चंपारण सत्याग्रह 1917 का विरोध किए थे। उसके बाद देखेंगे, किसानों की समस्या को प्रकाशित करने वाली कौन सी पत्रिका थी? हुंकार पत्रिका थी और इसका प्रकाशन किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया गया था मई 1939 में, किसके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। जालियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी जनरल डायर की हत्या की थी किसने? तो उधम सिंह ने किया था। लंदन में कब किया था? 13 मार्च 1940 को। अगले सवाल पे आएंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत हुआ था ये 17 अक्टूबर 1940 को किया गया था। इस समय वायसराय था लिन लिथगो। अगला सवाल है, इस सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था और इस आंदोलन के जो प्रथम सत्याग्रही थे वे थे विनोबा भावे और इसके जो दूसरे सत्याग्रही थे वे थे जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया था 8 अगस्त 1942 को। अगला सवाल देखेंगे, इस आंदोलन की शुरुआत यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। इसी आंदोलन में गांधी जी ने कहा, नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया गया था गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किससे है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में, जबकि जवाहरलाल नेहरू को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। अगला देखेंगे, इस आंदोलन के दौरान सी राजगोपालाचारी, जिसे राजा जी कहा जाता है, तो राजा जी के द्वारा वे आउट नामक पेम्पलेट को जारी किया गया था। आजाद हिंद फौज का जो गठन किया गया था ये 1942 में किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन जर्मनी में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन सिंगापुर में किया था। अगला है, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था 6 जून 1946 को। तो कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था 6 जून 1946 को और कांग्रेस के द्वारा कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया गया था 25 जून 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने के बाद संविधान सभा के कैबिनेट मिशन योजना जो था इसको स्वीकार करने के बाद संविधान सभा के निर्माण हेतु चुनाव जो हुआ था वो जुलाई 1946 में कराया गया था। संविधान सभा का प्रथम बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था और इस सभा में कुल 207 सदस्य उपस्थित थे। अगला सवाल देखेंगे, संविधान सभा का दूसरा बैठक होता है 11 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? तो ये 16 अगस्त 1946 को मनाया था।
भारत विभाजन हेतु माउंटबेटन योजना, जिसे बाल्कन प्लान भी कहा जाता है, यह प्रकाशित हुआ था 3 जून 1947 को। अगला सवाल देखते हैं क्या है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था, ये 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। किसके द्वारा? तो JL नेहरू के द्वारा गठित किया गया था। और अंतरिम सरकार का जो घोषणा किया गया था, ये अगस्त 1946 में किया गया था। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग के कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? तो कुल 5 ऐसे सदस्य थे जो मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे, ये अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को। खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किसने किया? तो ये अली बंधु के द्वारा शुरू किया गया था। बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया? तो बांटो और छोड़ो का नारा जो दिया गया था, कराची अधिवेशन 1943 के दौरान दिया गया था। अब देखेंगे महत्वपूर्ण समाज और उसके संस्थापक। ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया? तो ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा 20 अगस्त 1828 को किया गया था। आदि ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। और भारतीय ब्रह्म समाज को स्थापित किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा। और एक समाज आता है साधारण ब्रह्म समाज को किसने स्थापित किया था? तो आनंद मोहन बोस के द्वारा साधारण ब्रह्म समाज को स्थापित किया गया था। अगला है, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा को कब गठित किया? तो 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन के द्वारा आत्मीय सभा को गठित किया गया था। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज को कब स्थापित किया? तो 1825 में स्थापित किया था। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो हेनरी विवियन डेरेजियो के द्वारा किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश का रचना किसने किया था? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया गया था। स्वामी विवेकानंद ने प्रसिद्ध धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था कब? तो शिकागो शहर में 1893 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा प्रसिद्ध धर्म सम्मेलन को संबोधित किया गया था। ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग पुस्तक के लेखक स्वामी विवेकानंद है। राधा स्वामी सत्संग का स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ये शिवदयाल खत्री के द्वारा राधा स्वामी सत्संग को स्थापित किया गया था। देव समाज, यानी कि देव सुनने से देवता का पता चलता है, तो देव समाज का संस्थापक हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री। वही अगर वेद समाज पूछा जाए, इसके संस्थापक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन। अगला सवाल देखेंगे, आर्य महिला सभा की स्थापना की किसने की? तो ये पंडित रमाबाई के द्वारा आर्य महिला सभा को स्थापित किया गया था। अब है कांग्रेस अधिवेशन, स्थान, वर्ष, अध्यक्ष और उसकी विशेषता क्या थी। तो बारी बारी से देखेंगे कौन कौन से कांग्रेस अधिवेशन महत्वपूर्ण थे और जो हमारे पेपर में जनरली अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहला अधिवेशन जो हुआ था ये बंबई में हुआ था, ये 1885 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। और इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। दूसरा अधिवेशन जो हुआ था ये कलकत्ता शहर में हुआ था, 1886 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी। तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में और ये 1887 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये सवाल बहुत पूछा जाता है, कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी। अगला है चौथा अधिवेशन जो हुआ था ये इलाहाबाद के क्षेत्र में हुआ था और ये 1888 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो पूछा जाएगा प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले जो चौथा अधिवेशन था और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये इलाहाबाद में संपन्न हुआ था, आप लोग याद रखेंगे। 12वां अधिवेशन जो हुआ था ये कोलकाता शहर में हुआ था, ये 1896 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सियानी और पहली बार वंदे मातरम गाया गया था इसी अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे रहीमतुल्लाह सियानी। इसके बाद देखेंगे 21वां अधिवेशन ये बनारस में हुआ था और ये 1905 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे GK गोखले, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के गुरु थे। अगला देखेंगे 22वां अधिवेशन जो ये कलकत्ता शहर में हुआ था, ये 1906 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी और इसी अधिवेशन के दौरान दादा भाई नौरोजी के द्वारा पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ये सवाल बहुत ही अच्छा और बहुत सारे पेपर में पूछे जाते हैं कि स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। अगला सवाल देखेंगे 23वां अधिवेशन जो हुआ था ये सूरत में हुआ था और ये 1907 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष और कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये सूरत अधिवेशन में ही देखने को मिला था। अब है 27वां अधिवेशन, ये कलकत्ता शहर में हुआ था और ये 1911 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित बिशन नारायण धर और इसी अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था। अब है देखेंगे हम लोग 28वां, ये हुआ था बांकीपुर में और ये 1912 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे RN माघोलकर। अगला देखेंगे हम लोग
32वां अधिवेशन ये लखनऊ में हुआ था और ये 1916 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे AC मंजूमदार यानी कि अंबिका चरण मजूमदार। और इसी अधिवेशन में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग से समझौता किया गया था। उसके बाद देखेंगे 33वां अधिवेशन ये कलकत्ता शहर में हुआ था और ये 1917 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे एनी बेसेंट जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी। पूछा जाएगा प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। कौन सा अधिवेशन था, तो 33वां था। कहाँ पे संपन्न हुआ था, कोलकाता में हुआ था। कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। उसके बाद देखेंगे 40वां जो अधिवेशन हुआ था ये बेलगांव में हुआ था। बेलगांव पड़ता है कर्नाटक में और ये 1924 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे महात्मा गांधी। अगला है 41वां अधिवेशन ये कानपुर में हुआ था, ये 1925 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कर रही थी श्रीमती सरोजिनी नायडू और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। प्रथम भारतीय महिला पूछी जाएगी तो सरोजिनी नायडू, अब प्रथम महिला अध्यक्ष तो श्रीमती एनी बेसेंट। उसके बाद देखेंगे 45वां अधिवेशन ये लाहौर में हुआ था और ये 1929 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू और इसी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को रखा गया था। किसके द्वारा, तो JL नेहरू के द्वारा। अब देखेंगे 46वां अधिवेशन यह हुआ था कराची शहर में और ये 1931 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और इसमें मौलिक अधिकार की मांग किया गया था। पूछा जाएगा मौलिक अधिकार की मांग किस अधिवेशन में किया गया, तो कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है 51वां अधिवेशन जो हुआ था ये फैजपुर में हुआ था और ये 1937 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू और गांव में आयोजित यह पहला अधिवेशन था। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि फैजपुर ऐसा कौन सा अधिवेशन है जो गांव में संपन्न हुआ था, तो फैजपुर अधिवेशन जो 1937 में हुआ था और जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अब देखेंगे खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया, तो खुदीराम बोस को फांसी 11 अगस्त 1908 को दिया गया था। राजेंद्र लहरी को फांसी दिया गया था 17 दिसंबर 1927 को, ये गोंडा में दिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कब दिया गया, तो 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर में दिया गया था। अशफाक उल्लाह खान को फांसी कब दिया गया था, इसको 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद में दिया गया था। मदन लाल ढींगरा को फांसी कब दिया गया, तो 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को फांसी दिया गया था। मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध कौन व्यक्ति है, तो सूर्य सेन है और सूर्य सेन को फांसी दिया गया था 12 जनवरी 1934 को। अब देखेंगे प्रमुख सामाजिक सुधार अधिनियम। समाज से कौन कौन ऐसे अधिनियम थे जिसमें सुधार होना बहुत जरूरी था, तो शारदा एक्ट जो हुआ था ये 1930 में, शारदा एक्ट 1930 में है और ये उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन। उसके बाद देखेंगे एज ऑफ कंसेंट एक्ट ये 1891 में और गवर्नर जनरल थे लैंसडॉन। अगला है मैरिज नेटिव मैरिज एक्ट, ये हुआ था 1872 में। उस समय कौन थे गवर्नर जनरल, तो नॉर्थ ब्रुक थे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो 1856 में हुआ था और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। सती प्रथा पर प्रतिबंध जो लगाया गया था ये 1829 में लगाया गया था और किसके द्वारा लगाया गया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लगाया गया था। उसके बाद है शिशु वध प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया, तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। कब लगाया गया, तो 1798 से 1802 के बीच लगाया गया था। एक बार इसको रिकॉल कर देते हैं, इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। शारदा एक्ट 1930 में लॉर्ड इरविन के द्वारा, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में लैंसडॉन के द्वारा, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में नॉर्थ ब्रुक के द्वारा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, सती प्रथा को रोका गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में। उसके बाद शिशु वध प्रतिबंध किसके द्वारा किया गया, तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1798 से लेकर 1802 के ईस्वी के दौरान। अगला देखेंगे पत्रिका पुस्तक एवं पत्रिका लेखक एवं संपादक। तो माई ट्रूथ पुस्तक के लेखक जो है ये इंदिरा गांधी है। माई ट्रूथ पुस्तक के लेखक इंदिरा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक हो जाएंगे महात्मा गांधी। उसके बाद माई एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रूथ इसके लेखक हो जाएंगे माइकल एंडरसन। उसके बाद हो जाएगा इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ए मैन हु डिवाइडेड इंडिया ये रफीक जकारिया के द्वारा लिखा गया था। इसमें आप लोग स्टार लगा लेंगे। ऑफ पैसेज टू इंडिया ये लिखा गया था M.A. फोस्टर के द्वारा। ऑफ पैसेज टू इंडिया M.A. फोस्टर। ऑफ पैसेज टू इंग्लैंड वाला लिखा गया था नीरद सी चौधरी के द्वारा। लाइफ डिवाइन जो है ये लाइफ डिवाइन अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया था, जबकि डिवाइन लाइफ जो था ये शिवानंद के द्वारा लिखा गया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये पुस्तक लिखा गया था JL नेहरू के द्वारा, जबकि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत का जो दोबारा खोज किया गया वो किसके द्वारा पुस्तक लिखा गया, तो मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद है भारत भारती ये लिखा गया था मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। भारत दुर्दशा ये लिखा गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। विनय पत्रिका ये लिखा गया था गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा।
विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास। स्पीड पोस्ट हो जाएगा शोभा डे के द्वारा लिखा गया था। अगला है हितो उपदेश, ये लिखा गया था नारायण पंडित के द्वारा। तमस जो लिखा गया था ये भीष्म सहनी के द्वारा लिखा गया था। मिलिंद पनो ये नागसेन के द्वारा लिखा गया था। काव्य मीमांसा ये राजशेखर के द्वारा लिखा गया था। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। अष्टध्यायी पुस्तक के लेखक थे पाणिनि। अगला सवाल देखेंगे, मुद्रा राक्षस जो था ये मुद्रा राक्षस लिखा गया था विशाख दत्त के द्वारा। पंचतंत्र लिखा गया था विष्णु शर्मा के द्वारा। गीत गोविंद जयदेव के द्वारा। अभ्युदय लिखा गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। इंडिपेंडेंट जो था ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। अगला है हमदर्द और कॉमरेड, ये मोहम्मद अली के द्वारा लिखा गया था। ये जिन्ना ने होगा, मोहम्मद अली के द्वारा लिखा गया था हमदर्द और कॉमरेड। बंदी जीवन ये लिखा गया था सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा। और नेशन इन मेकिंग ये लिखा गया था एस.एन. बनर्जी के द्वारा। भवानी मंदिर ये बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा लिखा गया था। संवाद कौमुदी ये लिखा गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। अनहैप्पी इंडिया एंड यंग इंडिया ये लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था। इंडिया विंस फ्रीडम एंड अल हिलाल और अल बिलाल जो था ये लिखा गया था अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। इंडिया फॉर इंडियन ये लिखा गया था सी.आर. दास यानी कि चितरंजन दास के द्वारा। नील दर्पण ये पुस्तक लिखा गया था दीनबंधु मित्र के द्वारा। अगला है सोजे वतन और कर्मभूमि, ये लिखा गया था प्रेमचंद। सोजे वतन और कर्मभूमि प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया था। इंडियन स्ट्रगल जो था ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया था। कौन और कैसे अछूत और शूद्रों की खोज ये पुस्तक लिखा गया था अंबेडकर के द्वारा। फ्री हिंदुस्तान जो था फ्री हिंदुस्तान ये तारकनाथ दास के द्वारा लिखा गया था। जबकि कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये दोनों पुस्तक लिखा गया था श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगला देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रॉलेट एक्ट जो हुआ था ये 19 मार्च 1919 को पारित किया गया था। और सहयोग आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था ये 1 अगस्त 1920 को इसका शुरुआत हुआ था। बीजी तिलक की मृत्यु इसी दिन हो गई थी, इसलिए 1 अगस्त को तिलक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और सहयोग आंदोलन की समाप्ति कब हुई थी? तो ये 12 फरवरी हो जाएगा दोस्तों। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी के द्वारा और सहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो ये गोरखपुर में हुआ था उत्तर प्रदेश में 5 फरवरी 1922 को हुआ था। स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1923 में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अगला है साइमन कमीशन जो भारत आया था ये 3 फरवरी 1928 को आया था। और ये पहली बार रिपोर्ट कब दिया था? तो ये 1930 में अपना रिपोर्ट दिया था। अगला सवाल देखेंगे बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। नमक सत्याग्रह और डांडी मार्च की शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 को गांधी जी के द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसकी शुरुआत हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच। कम्युनल अवार्ड का घोषणा किया गया था 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। पूना पैक्ट जो हुआ था ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था। गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था और ये मदन मोहन मालवीय और राजा जी के सहयोग से किया गया था। मुस्लिम लीग द्वारा घोषित मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब किया गया था? ये 1940 में पाकिस्तान की मांग किया गया था। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो 8 अगस्त 1940 को लाया गया था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा लाया गया था। शिमला सम्मेलन जो हुआ था ये 25 जून 1945 को हुआ था। नौसेना विद्रोह देखेंगे तो नौसेना विद्रोह जो हुआ था ये फरवरी 1946 को हुआ था। कैबिनेट मिशन जो था कैबिनेट मिशन का जो भारत आगमन था ये 24 मार्च 1946 को भारत आया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। आप लोग इसे याद रखेंगे। अंतरिम सरकार को कब गठित किया गया? तो 2 सितंबर 1946 को। और इसका जो घोषणा हुआ था 24 अगस्त 1946 को। और ये गठन किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो 18 अप्रैल 1951 को हुआ था। और किसके द्वारा? तो विनोबा भावे के द्वारा हुआ था। अब देखेंगे समाचार पत्र स्थान और संपादक। बंगाल गजट जो था इसको मतलब 1780 में इसका संपादक कौन थे? तो जेम्स ऑगस्टस हिकी थे। मीरात उल अखबार हो जाएगा, इसके संपादक थे राजा राम मोहन राय और कोलकाता से किया गया था। उटंड मार्टंड के थे जुगल किशोर शुक्ल या जुगल किशोर शर्मा। इसका प्रकाशन कलकत्ता से किया जाता था। अगला देखेंगे हम लोग रफ्त गुफ्तार जो था ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा बम्बई से किया गया था। हिंदू पैट्रियाट
ये गिरीश चंद्र घोष के द्वारा किया गया था। सोम प्रकाश का जो प्रकाशन किया जाता था ये द्वारकानाथ विद्याभूषण बंगाली भाषा में और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा हिंदी भाषा में कलकत्ता से इसका प्रकाशन किया गया था। इंडियन मिरर इसके किसके द्वारा, तो देवेंद्रनाथ टैगोर यानी कि डीएनटी के द्वारा कलकत्ता से इसका प्रकाशन होता था। अगला है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका ये इसका भी प्रकाशन कलकत्ता से होता था। शिशिर कुमार घोष इसके लेखक थे। बंग दर्शन के लेखक कौन थे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। द हिंदू के लेखक यानी कि संपादक कौन थे, तो बी राघवाचारी जो थे द हिंदू के संपादक या लेखक थे। उसके बाद देखेंगे केसरी, ये बंबई से प्रकाशित होता था और ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये बीजी तिलक के द्वारा लिखा गया था। अगला देखेंगे इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन 1903 में गांधी जी द्वारा इंडियन ओपिनियन लिखा गया था। द लीडर इसके लेखक कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय जो थे द लीडर के लेखक थे और इसका जो मतलब पत्रिका जो संचालन होता था इलाहाबाद से किया जाता था। नवजीवन ये लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ये 1919 में लिखे गए थे और इसका जो संपादन किए थे कहाँ से, अहमदाबाद से किए थे। यंग इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था, तो यंग इंडिया लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। हिंदुस्तान टाइम्स ये लिखा गया था के.एम. पनिकर के द्वारा और इसका प्रकाशन बम्बई शहर से होता था। अगला देखेंगे हम लोग फ्रांस की क्रांति कब हुआ था। फ्रांस की क्रांति हुआ था 1789 में। रूस की क्रांति हुआ था 1917 में। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है, तो एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है और यूरोप का जो मरीज है, यूरोज नहीं होगा दोस्तों, ये यूरोप हो जाएगा। यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। तुर्की और रूस दो ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप दोनों देशों में इसका विस्तार है। पीत आतंक के रूप में किसे जाना जाता है, तो पीत आतंक के रूप में जापान शहर को जाना जाता है। अगला है जापान पर पहला परमाणु बम अमेरिका जो गिराया था, कब गिराया था, तो ये 6 अगस्त 1945 को गिराया था। जबकि जापान पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया था, ये 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। प्रसिद्ध म्यूनिक पैक्ट कब हुआ था, तो प्रसिद्ध जो म्यूनिक पैक्ट था ये 1938 में हुआ था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस शहर में हुई, तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड शहर में से शुरू हुआ था। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है, तो स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था, तो ये नारा दिया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। लाल कुर्ती के नाम से सेना का गठन किसने किया, तो गैरीबाल्डी ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का सम्राट बना था, तो ये फ्रांस का सम्राट बना था। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का हत्या किसने किया था, तो जॉन बिल्किज ब्रुश के द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या कर दिया गया था। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो मार्टिन लूथर किंग को माना जाता है। सप्तवर्षीय युद्ध ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था और इसे ही कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये 7 वर्ष तक चला था, इसलिए इसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है और 1763 में ये पेरिस की संधि के तहत इसको समाप्त कर दिया जाता है।